नमो आयुर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोये संवसाहुणं येषु पञ्चमुत्कारो समभावपणासनो मंगलानि च सभ्ये सिंहणं तवै मंगलम् नमो दुर्मरणरागदिवैवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय धारिणे जय जगजीव जोनि विहारणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रिया महोभयम् जय स्वाणं बमो चित्तराणो अपच्छिमो जय गुरुलोकाणो जय महाप्पा महावीरो ओम कालबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय जगन्नाथनमोक्रिय ओमा वै पमोनिसेवियकाय ओम क्लीं ग्रीं महासिद्धिं करें श्रीपाद जगन्नाथ अज्ञानतिमिरन्दन ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रं मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का एक सब्जेक्ट है, आज बोल रहे हैं, वो सब्जेक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। परमात्मा को छोड़ के सब कुछ सभी को ठीक कभी भी नहीं चलता है, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे कितना भी अच्छा साधक हो, इनकी जीवन में वैक्यूम कुछ न कुछ तो है ही, जो चाहने पर भी उसको नहीं मिला है, फिर भी वो ऑलराइट हो सकता है। उनको लेकर प्रवचन शुरुआत करेंगे के पहले मुझे एक बहुत बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, इनसे मैं शुरुआत करता हूँ। 35 साल का लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया और इंटरव्यू लेने वाले ने पहले पूछा, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम होगा, और आपने बता दिया स्वर्गस्थ चंदू भाई। क्या लगा ये सुन के आपको? हमें मन में आता है ये स्वर्गस्थ तो उनको कहा जाता है शांत होने के बाद जिनके नाम के आगे लिखा जाता है। सुनने वाले को लगा मैंने कुछ गलत सुन लिया, इसलिए दोबारा पूछा, फिर से बताओ तुम्हारा नाम, बता दिया स्वर्गस्थ चंदू भाई। तब उसने कहा कि आप झूठ तो नहीं बोलते होंगे, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, अभी मेरे सामने तुम जिंदे हो और स्वर्गस्थ का टाइटल तुमने अपने आप को क्यों लगा दिया? बहुत अच्छी बात उसने बताई, मैंने स्वर्गस्थ का टाइटल इसलिए लगाया, आई वुड नॉट लाइक टू गो इन हेवन बिकॉज आई एम इन हेवन। मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, अभी मैं स्वर्ग में ही। सच बोलो, ये हम बोल सकते कि आई एम इन हेवन। मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, ये बोलने की तैयारी मेरी भी आपकी भी है, बट आई एम इन हेवन। तो अपने आप को स्वर्ग में रहने के लिए, स्वर्ग महसूस करने के लिए क्या चाहिए? एक चीज कंप्लीट चाहिए, 100%, नो कंप्लेंट। आपने कभी भी मुनि भगवान को देखा होगा, हमारा से फोर्थ स्टेज के कैंसर में भी मुनि भगवान पूछो, शायद शाखा में देवगुरु बसने। आई वुड लाइक टू आस्क यू, दावा के साथ बता सकते कि गुरुदेव मेरे जीवन में कंप्लेन न के बराबर है? क्या है?
समझ 3 की बात मैं नहीं करना चाहता। तुम ये तो नहीं हो, तुम ये बोलते कंप्लेन नहीं है। अभी बुक चला जाएगा तो पता चलेगा कंप्लेन कितनी है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 4 स्टेप आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ ये जीवन चलते चलते विदाउट कंप्लेन मेरा जीवन चले, इनके लिए क्या भगवान ने बता दिया है, उनकी एक बात आपसे करना चाहता हूँ। नंबर 1, लर्निंग मेंटालिटी। सच बोलो, मैंने भगवान के वचन, गुरुदेव के वचन, सज्जनों के वचन, संतों के वचन कितने सुने हैं, मैं नहीं कहना चाहता। मगर तुम जिस दुनिया में तुम्हारा जीवन चल रहा, दुनिया में इधर उधर आगे पीछे ऐसा बनता है। यदि आपकी लर्निंग मेंटालिटी होती, तुम उससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। सुबह तुमने पेपर पढ़ा और पता कि 180 की स्पीड में जाने वाला पूरा परिवार शांत हो गया। यदि अब जब लर्निंग मेंटालिटी है, आप तय कर लेंगे अब से जिंदगी में कभी 180 में नहीं होगा। एक 40 साल के लड़कों को कैंसर होते हुए देखा, फिर तुमने देखा कि नहीं ये गुटखा खाता था। लर्निंग मेंटालिटी। गुरुदेव को कुत्ते की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को कुत्ते की जरूरी है। सामने वाला बोलेगा तुमने गुटखा कब छोड़ दिया, मेरी आंखों के सामने उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, देख लिया, अब से गुटखा बंद। आई वुड लाइक टू आस्क यू सर, आपके पास लर्निंग मेंटालिटी है भगवान के वचन में क्या बताओ तुम्हें, कभी कभी वेदना पीड़ा भी होती है। यू आर डॉक्टर, ओके। बम्बई के हॉस्पिटल में मेरा प्रवचन था, करीबन 150-200 डॉक्टर थे, और वो डॉक्टर के रूप में प्रवचन में मैंने बात रखी कि चलो इनविजिबल जो फोर्स है उन पर तुम्हारी श्रद्धा न भी हो, भगवान को मत मानो, धर्म पुण्य पाप कर्म को मत मानो, आप साइंस को मत करो। डॉक्टर बोला मतलब सिगरेट के पैकेट पे एक कोटेशन लिखा होता है, क्या स्मोकिंग इज द डेंजरस, बराबर है। ये डॉक्टर को मैंने पूछा, चलो ये तो तुम्हारा रिसर्च है ना, तो मेरा मानस है। मैं सिर्फ इतना पूछा कि यहाँ बैठने वाले हर डॉक्टर ने दावा के साथ बोले गुरुदेव हम सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते, डॉक्टर की आंख नीचे थी। पूरी दुनिया को दिखाने वाले तुम, ये पैकेट पर लिखने वाले तुम, एक संत का प्रवचन तुम्हें इफेक्ट करेगा, ये तुम्हारा साइंस की बात तुम मानने के लिए तैयार है, बिंदास तुम सिगरेट पीते हो, क्या सीखा तुमने? आप बोलते मुझे धर्म को नहीं मानते, विज्ञान को तो मानता है कि नहीं? और पढ़े लिखे डॉक्टर, एजुकेटेड डिग्री वाले, सैकड़ों में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास ये लर्निंग मेंटालिटी है क्या? मैं तो बहुत सीखता हूँ, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नकली दूर से सबको दिख लिया, सीख लिया कि नहीं यही रास्ता अपने को यदि मस्त रहना है, इस द ओनली वे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, बोलिए मेंटालिटी आपके पास क्यों नहीं है? बताओ, ईगो क्या बोलता है मालूम है? आपकी मेंटालिटी नहीं होती, पेट में इनका वन ऑफ द रीजन ये है, उनका होगा, मेरा नहीं। 180 की गति में कोई जाता था, इनको मौत हो गया, एक्सीडेंट, बोलते मैं तो बिल्कुल सेफ चलाता हूँ, मेरा नहीं होगा। गुटखा खाने से उसको आप बोलते मैं तो बिल्कुल सोच समझ के और लिमिटेड में हूँ, मेरा नहीं होगा। ये बन की हराम भरी ये है, सबका हो सकता है, मेरा नहीं। बम्बई के भाई है जिनका नाम सुरेंद्र शर्मा, प्रेम जमीन के जिनमें बहुत स्ट्रगल आ जाती है, डिप्रेशन में, कहीं पेमेंट रुक गया, वो रुक गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कभी कभी दिमाग में नहीं मिटता कि कोई आदमी ऐसा भी प्रयोग करता है, वो अनिल भाई वो काम करता है, जब बहुत स्ट्रेस में रहता है, कोई समझ में नहीं आता कि अभी मैं क्या करूँ, वो टाइम वो श्मशान में जाके बैठा, कहाँ श्मशान, बस 15 मिनट आधा घंटा तक वो श्मशान में बैठते, कहीं भी अर्थी आई, जलती हुई अर्थी को देखते, सब कुछ ईगो, संपत्ति, सत्ता, सौंदर्य, सब कुछ जलती हुई आग में राख दिखता है। तब लगता है ये आदमी भी शायद मेरी जैसी स्थिति में आया होगा, चाहे वो डिस्टर्ब होता होगा, मगर मौत ने सब कुछ
किया मैं भी कभी यहाँ आऊंगा। और आपने कहा आधा घंटा बैठने के बाद प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है मगर मन स्वस्थ हो जाता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मंदिर में आने के बाद आपको कुछ मैसेज नहीं मिला? श्मशान में से कुछ मैसेज मिला? मंदिर में परमात्मा का दर्शन करने के बावजूद भी ठीक है, पत्थर की प्रतिमाएं क्या छोड़ो, मगर श्मशान में आपके जैसे आदमी को जिंदा चलते देखने के बाद तुमने कभी कुछ कोरोना है ना, कोरोना कई लोगों की खोपड़ी ठिकाने आ गई थी। नहीं बताऊं बराबर में जो कहना चाहता हूँ, एक व्यवस्था बना दीजिए, आपको लगेगा ये करोड़ों रुपया सब कुछ बेकार है, तब तुमने कई लाइफ स्टाइल तुमने चेंज की दी, सोचने की स्टाइल भी तुमने चेंज की दी। अब ये बबार कुछ की कोरोना गया, अभी सब कुछ। आज मेरे सामने जो बेटे उनको पूछना चाहता हूँ, लर्निंग मेंटालिटी है क्या आपके पास? मैंने खमन खाया, डायरिया हो गया और अभी मैं सीख गया कि खमन खाने की जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि देख लिया मैं आपसे जानना चाहता हूँ हमारी ये मेंटालिटी क्यों नहीं है? थोड़ा बताओ तो मैं समझ पाऊंगा। भाई एक आदमी श्मशान में जाके समझ सकता है, आपसे मैं जानना चाहूंगा ये मेंटालिटी हमारे पास एक बात बताओ कि मैं हमारे में 5 चीज लिखी है। नंबर 1 संदेश से सीख लो, नंबर 2 आदेश से सीख लो, नंबर 3 उपदेश से सीख लो, नंबर 4 खुद के अनुभव से सीखो, नंबर 5 दूसरे के अनुभव को देख के सीखो। न मेरा संदेश आपको बैठा, न मेरा आदेश आपको बैठा, मैं भी उसी बंदे मेरा उपदेश आपकी खोपड़ी में बैठा, मगर दूसरे के अनुभव आपके सामने देखा, प्लस माइनस दोनों, और तब आपने लेसन ले लिया। अब यही रास्ता आपने चुना। मेरे बेटे को यूनिवर्सिटी में 10-12 साल पढ़ना होता है, लाइफ की यूनिवर्सिटी जिंदगी भर पढ़ना होता है। हमारी लाइफ वो यूनिवर्सिटी है, हम जिंदगी भर सीख सकते हैं लाइफ में। अच्छे पर्सन भी आपके जीवन बने होंगे, लर्निंग मेंटालिटी। गुरुदेव तब से मैंने जीवन को ठान ली, ये भी तो ताकत हो सकती है। प्रेरणा नहीं सीखने के पीछे राज क्या है? नहीं, मैं रिपीट करना, आर यू ऑलराइट ना, इनका अर्थ है बताओ। हमारी एक मानसिकता को दे, तुम्हारा पूरा प्रोविजन है, पूरा प्रोविजन मुझे बता पाएंगे? एफडी है डॉक्टर साहब, एफडी फॉरवर्ड नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, मजाक नहीं, मैं सिंसियरली जानना चाहता हूँ हमने एफडी क्यों की? नहीं अच्छे लोग सबने की होगी, आपको पूछता है खराब टाइम में। फिर मैं ये बताना चाहता हूँ, एफडी करने के पहले आपकी नेगेटिव सोच के आप बोले कि खराब टाइम में बताऊँ, अभी खराब टाइम नहीं होगा, फिर भी तुमने मेंटली खराब टाइम की कल्पना क्यों कर? कोई रोकने वाला नहीं है। मेरी सोच नहीं आ जाती, एक बार बताऊँ, आपके घर में आपकी परमिशन के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, आपके मन में आपकी परमिशन के बिना कोई विचार नहीं आ सकता है। क्या देखा है ना? एक बार मैं एफडी का विरोध नहीं करता हूँ, मगर आप सोच के क्यों चेंज नहीं कर सकते हो? आप मुझे इतना बताओ, मुझे मैंने एफडी इसलिए की है, आज आपके प्रवचन सुनने के बावजूद भी, आज आपके प्रवचन सुनने के बावजूद भी चैरिटी करने का मन नहीं होता है। और कभी ना कभी चैरिटी का मन हो, तब मेरे पास पैसे हो तो मैं चैरिटी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एफडी की। सर बोलो, ये भी
कुछ सोचे थे, हाँ? लेकिन प्रैक्टिकल में क्या, प्रैक्टिकल भी ना तो गलत, ना कोई तकलीफ आई है, ना कोई चेक करने की बात है, सिर्फ सोचने की बात है। एक 40 लड़के जिस क्लास में बैठे, क्लास में टीचर ने पूछा कि कल्पना करो कि तुम जिस कमरे में, उस कमरे में दरवाजा बंद है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अंधेरा हो चुका है, बारिश किसी ने ठोकर लगा दी और आग लगी, तो तुम क्या करोगे? लड़के लोग सुन के सन करेंगे। एक लड़का मत का बच्चा जो बोला, सर रिपीट करो कि तुम क्या बोलोगे? कल्पना करो कि तुम जिस कमरे में पड़े, उस कमरे में आग लगी, बाहर से दरवाजा बंद है, ठोकर लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, अंधेरा हो गया है, आप जोर से लगिए, तब तुम क्या करेंगे? लड़के ने चेहरे के मुस्कान के साथ कहा, सर हम ऐसी कल्पना करते ही नहीं। Then I would like to ask you why this? आप ये क्यों करते कि गलत तकलीफ आएगी, खराब नहीं आएगा, कोई नहीं होगा, मेरा कोई नहीं होगा, तब नहीं, क्यों? वो नहीं सीखे, देखते सीखे होते तो मुझे देख के तुम कौन सीख गए हो? मैं इनकी का विरोध नहीं करता हूं, मगर पॉजिटिव सोचा। आने वाले दिन में लाखों करोड़ की चैरिटी करने वाले होने के बावजूद मुझे चैरिटी करने का अभिमान नहीं होता है, और वो टाइम शायद मन होगा तो मैं चैरिटी कर सकूं, इसलिए मैं अपनी नहीं सकता। आपने अपनी सीक्रेट पुस्तक पढ़ा होगा, सीक्रेट क्या है? तुम जो सोचते हो उनको आमंत्रित करते हो। यदि तुम पॉजिटिव सोचते हो, तुम इनको बुलाते हो अपने पास। इतने पढ़े लिखे लोग भी सीक्रेट पढ़ने के बावजूद भी तुम गलत की कल्पना करते हो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, यू आर रियली, आपको निश्चित मजे में रहना है। इनका पहला सूत्र है लर्निंग मेंटालिटी। भगवान की परम कृपा से गुरुदेव ने बहुत कुछ सिखाती है। एक घंटे के प्रवचन में मैं आपके सामने कितनी बात करूं, मगर एक बात, एक सिर्फ छोटी सी बात लेकर के आपको मैं पूछना चाहता हूं। 1 करोड़ की गाड़ी लाने का आपका 10 साल का काम पूरा हो गया। मुझे सिर्फ इतना बताओ, वो गाड़ी पाने के बाद 1 साल तक इनका आनंद रह सकता है? हाँ? क्या नहीं, क्या? हाँ? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, लर्निंग मेंटालिटी आपकी यदि होती, 1 करोड़ की गाड़ी का 10 साल से तुमने ख्वाब सोचा था, वो इम्प्लीमेंट हो गया, आपके पोर्च में गाड़ी आ गई, लोगों ने देख लिया, तारीफ कर दी, धन्यवाद दिया। यदि उनका आनंद आपके पास 10 महीने तक भी नहीं है, फिर मैं पूछना चाहता हूँ, 1 करोड़ इसमें इन्वेस्ट क्यों किया? और करोड़ ये मेरी बात है नहीं कि मुझे, योर एक्सपीरियंस, योर, यदि 1 करोड़ की गाड़ी का आनंद 10 महीने तक नहीं लेता है, तो 1 करोड़ पाने के लिए क्रेडिट कार्ड, लोन, कर्जा कुछ किया, और वो करने के बाद भी 10 महीने बाद खत्म हो गई, और अभी वो चुकाने की टेंशन है, तुम्हारी जिंदगी तुमने तबाह कर दी। नहीं, मैं गाड़ी के बाद जो भी तुमने सोचा है, वो आने के बाद तुम्हारा आनंद कितना टेक्निकल है। कोई गाड़ी तो एक फॉर एग्जाम्पल है, तुमने बंगला, तुमने फर्नीचर, जो कुछ भी तुमने सोचा था, ये यदि मेरे पास आ जाए तो मस्त हो जाओ, आने के बाद वो मस्ती कितना टाइम तुम्हारी ठीक है। और मेरी बात तो ये पाने के लिए सबको दाव पे लगा दिया। बिफोर 58 ईयर्स ये चीज हाथ में आने के बाद एक दिन ऐसा नहीं गया होगा कि जो पाने के बाद तृप्त हो गया। पागलपन आज रोज बढ़ते जा रहा है। आप कभी कभी सोचते कि तुम्हारी 10 करोड़ की
खत्म और 58 साल के बाद इस मदर पर अभी एक्टिव, तो आपको कभी पूछने का मन होता है कि गुरुदेव इसमें ऐसा क्या है कि अभी आपकी मदर पर रोज बढ़ती जा रही है? तुमने 10 करोड़ छोड़ा तो मैंने तो पूरा संसार छोड़ दिया, आप मुझे क्यों क्रॉस नहीं कर दो? यू क्रॉस मी। गुरुदेव पुण्य पाप धर्म कर्म परलोक नहीं मांगे, छोड़ो बात में, और आप दोनों आमने सामने बैठे। आप कभी तो मुझे गुरुदेव ऐसा क्या है आपके पास कि आपका आनंद रूप बढ़ते जा रहा है और हम कहां छूटे कि गुरुदेव हमारा रोज कम होते जा रहा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि करोड़ की गाड़ी लाने के बाद यदि तुम्हारा आनंद 10 मिनट में खत्म हो गया, अभी नई ब्रांडेड आइटम लाने का मन में ख्वाब हो, आप रुक जाएंगे। नहीं, ये जोखिम कभी नहीं करना। ये ब्रांडेड गाड़ी आ गई फिर खत्म हो गया, ब्रांडेड गाड़ी आ जाएगी, ब्रांडेड मोबाइल आएगा, 10-5 महीने में तो खत्म हो जाएगा। इनके लिए खर्च नहीं करना है, लर्निंग में करना है। चलो अभी मैं नहीं चलता तो घड़ी चल रही है। मुझे बहुत दुख इसलिए, आज सोशल मीडिया पूरी दुनिया आपके सामने ला करके रखती है, तुम यदि उसमें से सीख लो ना, बहुत कुछ सीख सकते हो। एक म्यांमार का भूकंप तुमने टीवी की स्क्रीन पे देखा, सीख सकते हो बहुत कुछ। 10 सेकंड में यदि पूरी जिंदगी इसी तरह समाप्त हो सकती है, हर अरमान, हर ख्वाब, हर संग्रह, हर चीज एक में सब पूरी मेरी भी हो सकती है। नंबर 1 लर्निंग मेंटालिटी, नंबर 2 अर्निंग एक्टिविटी, अर्निंग टू अर्न मनी और मनी अर्निंग एक्टिविटी। आपने कहीं भी अच्छा देखा हो, उसको लगा मेरे जीवन में एक होता, किसी का दान देखा, किसी का सिल देखा, किसी की उदारता देखी, अर्निंग एक्टिविटी यदि वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? सर बोलो, ये तुम्हारे पास ताकत बनी रहे। हजारों लोग अच्छी अच्छी चीजें प्रवृत्ति करते, तुम सबको देखते, मगर उनको तुम धन्यवाद देते हो, मैं खुद इनको इम्प्लीमेंट करूं, ये मानसिकता तुम्हारी नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, कलकत्ता का वो रिक्शा मिला था मुस्लिम, वो गरीब था, हजारों लोगों का वो छह थाली देखा होगा, गरीब मुस्लिम है। कलकत्ता का जिसको भी पता होगा मालूम है, वहां रिक्शा चलाते थे, कंधे से उठाते, आदमी नहीं, पैर भी नहीं, कंधे से उठाते। रिक्शा वाले क्या बनना है कि व्हाट आई कैन डू फॉर दूसरे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ रिक्शा वाले ने आगे क्या सोचा वो नहीं कहना चाहता। सर बोलो, आपके मन में ये विचार कब आया कि दूसरे के सुख के लिए, इनके चेहरे पे मुस्कान के लिए व्हाट आई कैन। अभी तुमने शुरू किया नहीं किया मैं पूछना चाहता हूँ, मन में ये बीच आया क्या विचार था, व्हाट आई कैन डू फॉर अदर्स। वो नहीं, मन में क्यों नहीं है? अर्निंग एक्टिविटी किसका देखिए, ये गरीब रिक्शा वाला सोच सकता है, जहां अनिल भाई एक दिन का खाने का शायद ठिकाना नहीं होगा और वो सोचता है कि दूसरे के लिए मैं क्या कर सकता हूं। मुझे कभी कभी आपको पूछने का मन होता है, ये मन में क्यों कभी भाव क्यों नहीं पैदा होता? और रिक्शा वाले के मन में भाव आया तो मेरी पिट्टू, आप एक काम करो, आज के प्रवचन का
मोटिवेशन सुन के जाओ। फिक्स माइंड सेट है नहीं, आगे बढ़कर के ग्रोथ माइंड सेट, ग्रोथ माइंड सेट। व्हाट मीन ग्रोथ माइंड सेट? ग्रोथ माने विकास, बस एक का मतलब गुरुदेव ग्रोथ माइंड सेट। रोज सुबह उठने के बाद मैं सोचता हूँ आज कहाँ ग्रोथ कर सकता हूँ, कहाँ ग्रोथ, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं बिजनेस की बात नहीं करना चाहता, मगर ऐसी कौन सी जिंदगी ग्रोथ माइंड सेट करके मैं चलूँ आगे, थोड़ा विकास। और ये रिक्शा वाले के मन में शेखर एक भाव में हो गया, एक काम मैं निश्चित कर सकता हूँ। हर शुक्रवार के दिन स्लम एरिया में मैं रहता हूँ, तो स्लम एरिया में कलकत्ता में बहुत गरीब लोग हैं। मैं इनके लिए शुक्रवार के दिन मेरे रिक्शा में जो भी बैठेंगे उनका 1 भी रुपया नहीं। ये किसकी बात मैं करना चाहता हूँ? कोई करोड़पति अरबपति की बात नहीं करना चाहता हूँ। गरीब रिक्शा वाला जो इन पर उनका पूरा जीवन का गुजारा चलता था और उसको लगा ये काम ठीक है, मैं दान नहीं दे सकता हूँ, अगर पैसा छोड़ दे सकता हूँ। ये भी एक तरह की चैरिटी है। और धीरे धीरे बात फैली, पूरे कलकत्ता में बात फैली। गरीब आदमी को लेकर के इधर से उधर 3-3, 4-4 माइल ये करता था। रात को सोते हुए उनको आनंद आता था। आज का दिन खुदा गया। अब ये बोलते काम हुआ नहीं थी, एक खुशबू मेरी रिक्शा आएगी और बाद में शॉप में करना चाहता हूँ। 3 रिक्शा वाला शांत हो गया। एक उम्र हुई शांत हो गया। शांत होने के बाद तुम कभी ऐसे एग्जाम्पल सुनते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, बहुत कुछ आता है। पूरे अहमदाबाद में आपकी तरह ये समाचार फैल गए। वो उदार रिक्शा वाला, गरीब रिक्शा वाला नहीं, फिर मैं कौन, ये उदार रिक्शा वाला शांत हो गया। जनाजा निकलने का टाइम निकल हो चुका और मैं आपके सामने वो बात करना चाहता हूँ। जब इनका जनाजा उठा तब कलकत्ता के 12,000 लोगों की उपस्थिति थी। 12,000। करोड़पति आदमी भी रो रहा था कि क्या कमाल कर दिया। Whatever for you, अर्निंग एक्टिविटी, कितना काम तुम कर सकते हो सोच के बाद। लाखों काम तुम कर, लाखों करोड़ों काम तुम कर सकते हो यदि आपके में ये मेंटालिटी है तो। अभी तो मैं लड़का नहीं, जो मैंने बिना दो बोले बर्थडे मनाना है, बर्थडे तो एक काम कर, बांद्रा पुलिस चौकी पे चले जा। बांद्रा पुलिस चौकी पे, और पुलिस चौकी पे जाकर के उसने बता दिया क्या करना है। पुलिस को गया, सब पेड़ बेटा पर पुलिस सब लेकर गया। पुलिस है ना यहाँ क्यों, गुरुदेव ने बताया पूरे एरिया की सुरक्षा आप करते हो। चाहे मर्डर हो आपको बुलाता है, रेप हो आपको बुलाता है, आग लगती है आपको, हर जगह आपका उपयोग करने के बावजूद भी आपको लोग बदनाम करते हैं। ये पुलिस को बोल रहा है। आज मेरा बर्थडे, आप सबको इस एरिया की सुरक्षा करने के हिसाब से डॉक्टर साहब बताओ, गुरुदेव जब मिला ना तब इंस्पेक्टर बोल रहा था 50 पुलिस खड़े हो गए। इतने साल से पुलिस चौकी में काम करने बाद तक कभी किसी ने ऐसा एप्रिशिएट नहीं किया। भाई तुमने कमाल कर दिया, कमाल। केक का प्रश्न नहीं था, पेटे का प्रश्न नहीं था, मगर ये हम याद आ गए। यू कांट डू दिस। बाराबाजी के नाम से सबको बेवकूफ बना रहे हैं। अर्निंग एक्टिविटी मुझे मौका उठाता हूं कि काम में अच्छा कर सकता हूं। Are you all right? ये बोलने की ताकत में
से नहीं आएगी गाड़ी बंगले से। लर्निंग मेंटालिटी, अर्निंग एक्टिविटी, ये तो कहां से सीखा? मुझे उनको दिखाओ, मैं सीख गया। बड़ौदा का रिक्शा वाला रोज प्रवचन में आता था और आपने मेरे से नियम लिया, बोले हर एक के पास तो रिक्शा का भी पैसा नहीं होता है, और कल किसी गरीब आदमी को एक से दूसरी जगह भी जाना होता तो मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। शेखर जाकर के तो भी देख लेना एक बार, वो रिक्शा वाला मिलेगा तुझे। ट्रेन में उसने रिक्शा के भी रैक्सिंग होता है, रैक्सिंग वहां निकला दिया कि जो चार्ज बेयर नहीं कर सकता उनके लिए मेरी रिक्शा फ्री में चलेगी। मैंने रिक्शा वाले को बोला, दोस्त ये लिखने की क्या जरूरत है? बोलते नहीं लिखूंगा तो पता कैसे चलेगा कि रिक्शा मुझे फ्री में मिल सकती है? लिखना तो पड़ेगा। बोलते आप चिंता मत करो, मैं पैसे से गरीब हूं, दिल से अभी। और ट्रेन में 5 साल 6 साल चाकमा सुबह बड़ौदा था, आज तक अभी बड़ौदा जाके आए, उसका स्कोर बताओ 5600 लोगों को अब तक मुझे लाभ मिला। मैं यहाँ बैठा, मैंने बहनों को सबको सर लो तुम्हारी गाड़ी पे लिखने के लिए तैयार हो। एक गरीब रिक्शा वाला कर सकता है, तुम खुद नहीं कर सकते, करना नहीं है। अब कल तुम्हारे पास कम नहीं है, जानबूझ कर तुम बेवकूफ बनना चाहते हो खुद को। 10 रुपया देना होगा, 10 रुपये में तुम ये लॉजिक लगा दो, झूठा होगा दो, दुरुपयोग करेगा दो, तुम कौन से सदुपयोग करते हो? इस सभा में बैठने वाले में जो भी बताता हूं उसके लिए ना बोली कि आपकी मदद, आई वुड लाइक टू रिसेप्ट सर। हाँ, अरे शेखर ये शब्द मत पकड़। ये गाड़ी मेरी को प्रैक्टिकली, ये रिक्शा वाले ने प्रैक्टिकल बना दिया कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल है। एक गरीब रिक्शा वाले यदि लिख सकता है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? क्या प्रैक्टिकल नहीं है? सीधी बात बता दो कि वी आर नॉट सिंसियर इन दिस टॉपिक। सारी दुनिया का उपयोग करना है, बोलते मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, नथिंग। और ये हिसाब देने का मौका आएगा ना जिंदगी के अंदर, समय तब पता चलेगा किया क्या है। मैं आज एक बार फिर से बोलूंगा, दुनिया को जब भी मिलेगी ना ट्रेन में, दुनिया आपको पूछेगी तेरे पास क्या है, और भगवान मिलेंगे ना तब पूछेगी तेरे साथ क्या है। आपकी खोपड़ी के बाद जॉब है तो दुनिया पूछती तेरे पास क्या है, 3 गाड़ी 4 बंगले 10 करोड़ का टावर, और भगवान पूछते दो तेरे साथ क्या है। जिंदगी भर तक तुम दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाते हो, तुम खुद बेवकूफ बनते हो। इतना मौका तुम्हारे पास था अपनी एक्टिविटी का, कितना तुम काम कर सकते थे, कितना। एक प्रश्न पूछूं आपकी गाड़ी का ड्राइवर हो, आप उनकी सैलरी देते हो, और मैं सैलरी बढ़ा वो भी नहीं पूछना चाहता हूँ। तुमने कभी उनको बिठा के पूछा कि मेरी सैलरी और तेरा 1 महीने का खर्च बीच में डिफरेंस कितना था? आई वुड लाइक टू नो। हाँ बोलिए, हमने पूछा सर, क्यों? कम से कम इतनी मानसिकता, इतनी दया, इतना प्रेम। आपके घर का ड्राइवर यदि तुमने उनको पूछा होता, दोस्त मुझे मालूम नहीं, मैं डिफरेंस पूरा कर दूंगा, वो भी गारंटी नहीं देता, बट आई वुड लाइक टू नो मेरा खर्च और तेरे घर का खर्च पहले तो करो कि मेरी सैलरी में तेरा होता है कि मिलता है। सर तो ये पूछने की मानसिकता क्यों नहीं बनाई तुमने? में क्या सिर्फ इतना आपके घर में काम करने वाले को सिर्फ डिफरेंस पूछना और नहीं पूछना, डिफरेंस और नहीं डिफरेंस।
खैर आपकी इच्छा। एक साधु होने के नाते में हम सब सुनते रहते हैं अर्निंग एक्टिविटी। कई भी मौका मिलता है अच्छा कुछ करने का तुरंत कर देते हैं। 2 मिनट का काम 2 मिनट तो 2 मिनट। लर्निंग मेंटालिटी अर्निंग एक्टिविटी। नंबर 3 फॉरगिविंग नेचर। क्षमा करने की, माफी देने की आपकी एक प्रकृति। आपके साथ किसी ने कुछ भी गलत व्यवहार किया, उनको मन में सेव करके रिवेंज की मानसिकता नहीं, फॉरगिविंग नेचर। सच बोलो, ये इसमें आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं? लर्निंग मेंटालिटी, अर्निंग एक्टिविटी, फॉरगिविंग नेचर। क्या हो गया? मगर क्या ये सेव करके मैं कभी कभी आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पैर में कांटा कट गया है, आप कांटे को तुरंत निकाल दो क्योंकि कांटा आपको डिस्टर्ब करता है। आपके घर में कचरा आता है, कचरे को तुरंत निकाल दो क्योंकि कचरा आपको डिस्टर्ब करता है। जिस रास्ते पे चलते रास्ते में कीचड़ आता है, या तो कीचड़ को दूर करते हो या तो रास्ता चेंज कर देते हो क्योंकि गिरने की संभावना है। कांटे को नहीं रखना चाहिए, कचरे को नहीं रखना चाहिए, कीचड़ को नहीं रखना चाहिए। तो किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, उनको मन में सेव क्यों रखना है? ये रिवेंज की मानसिकता क्यों? नहीं बताओ, नहीं आखिर क्या मिलता है रिवेंज माने? वो सेव करने के बाद जब भी वो आता है तब आप मजा में आ जाते हो, प्रसन्न बन जाते हो, हैप्पी बन जाते हो, डिस्टर्ब। क्या हुआ? सच बोलो तो चार के डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी मेमोरी आपको डिस्टर्ब कर देती है उनको डिलीट करने में दिक्कत क्या है? उनको डिलीट करने की टेक्निक से बोलो, अनिल जी आपके पेट में कांटा करेगा, मुझे पूछने के लिए डिलीट करने की टेक्निक क्या है? पूजा कर आपने दूर निकाल दिया ना, कहीं से भी सुई बंदा करके भाई निकाल दो क्योंकि आपको डिस्टर्ब करता है। जिसने आपके साथ गलत व्यवहार किया उसको डिलीट करने की टेक्निक क्या? खुद का एक्सपीरियंस मजा नहीं आती। जब भी आता है तब दिमाग बिगड़ जाता है, निकले तो क्या है? गिरा दूंगा क्या कि मौका आएगा तो भी गिरा के क्या करेगा? चलो गिराने में तुम सफल भी मिल गए तो क्या हो गया? क्या एक आदमी इतना क्रोध करता था, इतना क्रोध शांत हो गया। ये अद्भुत एग्जाम्पल मैंने जब पढ़ा ना तब मैं कभी आप कभी शांत होती होगी तब आपको भी शांति नहीं हो। 24 घंटे गरम 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 24 घंटे में मर गया। मरने के बाद उसने भगवान को प्रार्थना की, ये भगवान मेरे पिताजी आपके पास आए हैं, इनके क्रोध सहन करने की आपको ताकत मिले। कितना गर्म होगा वो?
मिट्टी में सबो प्रिय जिनसा सगळा सूत्र आहे खाली सोबनी में तो सूत्र है शिव मस्तु सर्व जगत को हमारा सूत्र है। तुमने क्या पाया था? चलो इतना थोड़ा नीचे उतरो, आपके सामने थोड़ा नीचे। आप गलत को भूल नहीं सकते हो, छोड़ दिया, मगर इतना काम कर सकते हो उत्तम और उपकारी के हिसाब से आपको कुछ गलत अनुभव हुआ उनको सेव नहीं करेंगे। रिपीट, आपके लिए उपकारी है, उनके हाथ से आपको कोई अन्याय हो गया है, गुरुदेव उनको मैं सेव नहीं करूंगा। मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे पिताजी, मेरी माँ, इनकी ओर से शायद मेरे को ऐसा हुआ भी होगा, मगर गुरुदेव उपकारी मैं इनको सेव नहीं करूंगा और उत्तम उनकी गलती को सेव नहीं करूंगा। सर मेरे दावा के साथ बोल सकते हैं। कभी कभी तो आपको देखने के बाद सेकंड दुख नहीं होता है, मगर कभी कभी होता है। मेरे इतने परिचय में आने के बाद, मंदिर में जाने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, करोड़ों की चैरिटी करने के बाद, ये ताकत तो मेरे पास क्यों नहीं आई? अभी तक मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। कहाँ ये बात तो मेरे दिमाग में बिठा के एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, कमेंट मत करना। आपके घर में आपके बेटे की शादी हो, शादी की पत्रिका तुम लिखते हो, तुम्हारी व्यवस्था है शादी की पत्रिका लिखते वक्त आप एक कार्ड लिखते हो भोजन के लिए, बराबर है? आप आना, आप दो, सब बराबर है। जो मैं कहना चाहता हूँ, हाँ तो बोलो, बराबर है ना? सब परिवार एक और दो। आपका बेटा आपके बाजू में खड़ा है, आपने पत्रिका लिखी, कार्ड में लिखा आप दो, तब बेटा बोलता है पप्पा मेरे पास पैसा भी पर्याप्त है, शादी का जो माहौल है वो हॉल भी बहुत बड़ा है, और उनके सपरिवार को बुलाने में पप्पा दिक्कत क्या है, दो को ही क्यों बुलाते हो? तब तुम ये बोलते हो उसके घर पे शादी थी ना, तब दो को ही बुलाया। नहीं, प्लीज नो कमेंट। ये होता ही है, होता है। इतना सदगुरु इतनी उदारता नहीं। तुम जिसको घर में तुम्हारे हिसाब से मंगल कुशल मानते हो, आपके बेटे की शादी, और बेटा बोलता है पप्पा प्लीज छोड़ो ये दो की बात, पूरे परिवार को बुला दो, तब तुम्हारा यहाँ पर क्यों? आई कांट अंडरस्टैंड इट। मंगल प्रसंग को मंगल बनाने की तुम्हारी ये मानसिकता नहीं। दो कोई, उसने दो कोई बुलाया, हम क्यों आगे? क्या ये व्यवहार की बदमाशी है तुम्हारी? You can't bear it. जिसकी शादियों को बेटा बोलता है बाबा छोड़ो यार, छोड़ो ये कब तक लेके बेटे नहीं, तू समझता नहीं। यदि आपके पास नहीं है ना, बट ये फर्किंग नेचर में सच बताना चाहता हूँ, तुम धर्म के क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश होता तो मैं बहुत आगे बताना चाहता हूँ। मैं हमारे भगवान तुम्हारा लिखता है, एक साल के बाद भी तुमने गलत को डिलीट नहीं किया, तुम धर्मी हुई नहीं। लॉन्ग टाइम आपके लिए एक्सपायर्ड, एक साल के बाद तुम डिलीट नहीं कर पाए और दिखा दूंगा, रिवेंज की मानसिकता लेकर बैठे। चाहे तुम परमात्मा के मंदिर में जाते हो, तुम धर्म कर सकते हो, धर्मी बन नहीं सकते। जितना बिगड़ा हुआ पेट होता है ना, दूध भात खा सकता है, दूध भात पचा नहीं सकता है। दूध भात खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर दूध भात पचना चाहिए। मंदिर में जाने में तो कोई रोकेगा नहीं, मगर मंदिर में जाकर के तुम धर्मी बनना चाहते हो, आपको रिवेंज की मानसिकता में मुक्त होना ही पड़ेगा। भाई को, भाभी को, बाप को, माँ को सपोर्ट नहीं, सेव करके बैठे हो। कभी कभी मुझे दुख तो ये होता है, सच बताऊं मैं पीड़ित इसलिए नहीं हूँ, पानी में पीड़ित इसलिए हूँ, आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत वाली बनने वाली इस चीज के प्रति हल्कापन महसूस करते। ठीक उड़ते तो उड़ते, साधु बन गए ठीक है, हम तो इनको
देने की मांग करता मैं ऐसे संसार ये तुम ब्रीफ लेते हो ब्रीफ आपको कभी लगा मुझे भी गलत मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ इतने साल के एक संतों के परिचय के बाद आउटपुट में मैं आपसे क्या हूं ये नंबर 3 की बात बड़े दिल से मैं कहना चाहता हूँ ऑलरेडी ये 3 चीज और चौथे भी बताना चाहता हूँ दुनिया की कोई ताकत किसी भी स्थिति में आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी ओके बहुत इस सभा में बैठने वाला मुझे एक ठोस रीजन बता दो कि डिलीट करने में आपको रोकता कौन और डिलीट करने में आपको आउटपुट में क्या मिलता है नहीं करता कुछ तो कारण होगा ना मन में रखने के बाद तो आउटपुट मिलता होगा ना डिलीट करने की मानसिकता तैयार नहीं होती है नहीं होती बराबर रखने में क्या मिलता है वो बताओ परेशान होते हैं तो फिर आप क्यों तैयार क्यों नहीं होते पास्ट को इतना याद रखना जो प्रेजेंट को डिस्टर्ब करे वो काम तक बुद्धि मिलता है वो पास्ट को तुम सेव करके बैठे हो जो पास्ट आपके प्रेजेंट को डिस्टर्ब कर रहा है वो कौन सी बुद्धि मिलता है और कौन सी होशियारी है 10 साल पहले किसके घर में शादी हुई तब 2 लोगों को बुलाया क्या और एक और बात बताओ सबसे बड़ी पीड़ा वो है 10 साल पहले किसने ये किया आपको याद है 10 दिन के पहले मैंने प्रवचन में क्या किया नहीं तुम इनको मामूली मानते हो 10 साल के पहले किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया वो सेव करके बैठे और सिर्फ 10 दिन के पहले मंदिर में क्या था क्या तुम्हारी ये मानसिकता है भगवान के वचन याद रखने जैसा नहीं और ये सब याद रखने की चीज तुम ये बोलते गुरुदेव प्रवचन याद नहीं रहता है नहीं याद रखना नहीं है आपको सुनना तो सुन लेना कभी किसी मुनि मुखों को मिलना गुरुदेव आपके जीवन की मस्ती का राज का ये 4 ही मिलेगा अभी मन 58 साल में सब कुछ ठीक चला कई उल्टा सपना हो गया याद रखने की मानसिकता की जरूरत है डिलीट बेन को भी मैं कहना चाहता हूँ जीवन की कोई मस्ती खाना मेरी पिक करना चाहता हूँ एक बार आपको ब्रेडमैन ने एक जगह कोटे से निकाला मुझे बहुत पसंद आया अच्छे क्रिकेटर ने ब्रेडमैन से टिप मांगी थी कि हमें को टिप दो आपकी खेल की जो ताकत है वो ताकत हमारी आ जाए उनकी टिप दो बहुत अच्छा कोटेशन था मुझे बहुत पसंद आया ब्रेडमैन ने ये लिखा है जब मैं क्रिश में होता हूँ तब दिमाग में एक ही बात सोचता हूँ सिर्फ आने वाली गेंद को मुझे खेलना जरा समझ गया सिर्फ आने वाली गेंद को मेरा स्कोर अभी तक कितना हुआ मैं चेक नहीं करता हूँ और कितना स्कोर मुझे बनाना है टीम को जिताना है खुद सोचता नहीं बस एक ही सोचता हूँ मेरे सामने जो गेंद आने वाली है उनको मुझे खेलना है क्या श्रेष्ठ होने की टीम की बिल्डिंग यदि हम इंटीरियर अपने लिए
सोचे तो बस भगवान इतना कहते दोस्त एक ही सोचना, मेरे सामने जो समय है उसको मुझे जीना है। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी को महावीर ने यही कहा, एक समय का प्रमाण करना, समय वह मामला है। तेरे सामने आने वाले समय कोई तुझे जीना है, गए हुए समय को जीना नहीं है, और जो आया नहीं वो समय की चिंता करने की जरूरी है। सच करो, ये आपके पास है। There is no reason at all. और एक बात बताना चाहता हूं, मुर्दा होता है डेड बॉडी, और जितनी लंबे समय में रहती उतनी भारी होती। कांटे को जितने लंबे तक पेड़ में रखने दिया, वो में भी पॉसिबल आने वाले दिनों में गैदरिंग करा सकता है। कांटे लंबे तक रहना नहीं चाहिए, कचरा भी लंबे समय तक रहना नहीं चाहिए। डेड बॉडी भी घर में, चाहे आपके प्रिय पात्र क्यों हो, उनको जल्दी निकालनी पड़ती है क्योंकि भारी हो जाती है, निकालना मुश्किल बन जाता है। मैं इतना ही कहूँ, कांटे को तुरंत निकाल दो, कचरे को तुरंत निकाल दो, डेड बॉडी को तुरंत निकाल दो। किसी के प्रति मन में गलत से तुरंत निकाल दो। और चौथे नंबर की चीज बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर, लर्निंग मेंटालिटी, अर्निंग एक्टिविटी, फॉरगिविंग नेचर, और चौथे नंबर में बर्निंग डिजायर। कोई भी चीज आप जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कोई भी गलत चीज यदि जीवन में निकालना चाहते हो, डिजायर से नहीं निकलेगी, बर्निंग डिजायर से निकलेगी। हमें चालीस ट्रेनिंग से डिजायर से नहीं, अच्छे जीवन के लिए हम तैयार हो गए थे, फिर भी आसान नहीं था। संघर्ष करना पड़ा, बर्निंग डिजायर में चालीस, लेकिन का मुझे चालीस मिला ना। क्यों? कोई भी एक चीज गलत चीज और कोई भी अच्छी चीज आप अपने दुनिया को डिलीट करना चाहते हो, लाना चाहते हो, बर्निंग डिजायर आपके मन के, नॉट डिजायर, बर्निंग। एक भी दोस्त क्रोध, वासना, लोभ, ईर्ष्या, बर्निंग डिजायर लिखा, मैं दावा के साथ कहना 100% निकलेगा, नॉट 99, 100%। सिर्फ कोई ऐसी चीजें तेरे खुद के जीवन से तुमसे तुम निकालना चाहते हैं, फिर भी निकलती नहीं, मैं रास्ता दिखा। बर्निंग मुझे थक गया, हैरान हो गया, मुझे पुलिस को निकाल। नहीं कोई थी, क्या हुआ? और ऐसी चीज तुम ना गुरुदेव जीवन को मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, वो भी मैं करा दूंगा। वर्षों पहले 2000 के साल में भूकंप आया ना, उस टाइम में पाकिस्तान की बुल्लर से बिहार करते करते करोड़ हर कॉलेज में लड़का मुझे मिलने के लिए बोले नियम ले रहे मेरा कौन सा वाइन पीता हूँ, बोले वो निकाल मैंने कब पीता है, ऐसे घर में नहीं पीता हूँ। बोले जब पिकनिक स्पॉट पे जाता हूँ मित्रों के साथ, उनके आंध्र से पी लेता हूँ, पीना पड़ता है, जो भी बोलो, मगर ये मेरी कमजोरी मैंने छोड़ने की जरूरत है। गुरुदेव मेरी पत्नी के हृदय में मेरा स्थान बहुत ऊपर था, मेरा बेटा मुझे आदर्श भाव मिलता है। जिस दिन मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को पता चले कि पापा पिता है,
तब मेरी छवि डिस्टर्ब हो सकती है। गुरुदेव प्लीज आप नियम दे दो, वाइन छोड़ दो। शेखर क्या था, डिजायर की बनी है। हाँ हाँ, तो मैंने उनको पूछा आर्थिक स्थिति कैसी है? गुरुदेव वाइन छोड़ने में आर्थिक स्थिति कहाँ है? इधर उधर कोई जमता नहीं है, मतलब मैं जमा दूंगा। तब उसने बोला गुरुदेव आप सोचो नहीं, इतनी अच्छी कोई चिंता नहीं। हमने एक काम कर, एक बोतल भी जब पिया 1 लाख रुपया मुझे बेचना है। कितना? और कौन से साल की बात? 2000। आज कौन जी 25। मुझे तो समझ में नहीं आता है, 25 साल पहले रुपया की जितनी कीमत थी आज हम लोग ना नहीं ना, नहीं 25 साल पहले रुपया की जितनी कीमत थी इतनी कीमत आज नहीं है। 25 साल पहले तुम्हारी जितनी कीमत थी रुपया ही गिरा नहीं, तुम भी गिरे। क्या हुआ? समय की बात। गुरुदेव लाख रुपया तू बोलते कि कुछ गुरुदेव लिखा है, एक बोतल का 1 लाख, 2 ही सेकंड नहीं दे दो। 12 दिन में कभी भी एक बोतल में पी दो, 1 लाख रुपया आपके नाम पे मैं आपको दे दूँ। जब आपको ठीक लगे चेक करेंगे उपयोग कर देंगे। अनिल में 25 साल हर साल में उनको पत्र देता हूँ, लाख कब पीता है, उसने बोला अगले जन्म की रात है। क्या हुआ? बर्निंग डिजायर। आप अपने आप से चिटिंग मत करो, गुरुदेव भी निकालना चाहता मगर निकाल नहीं, बर्निंग डिजायर नहीं। और जो भी अच्छे कार्य जिसने भी किया वो बर्निंग डिजायर को लेके किया, ऐसा नहीं किया है। अवरोध तो बहुत है। एक नदी जब सागर की ओर निकलती है ना तो बर्निंग डिजायर लेकर के निकलती है। चाहे कितने भी अवरोध होते हैं, नदी ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। आपको मालूम है रेगिस्तान में से नदी जाती है ना, ओवरफ्लाइंग एनर्जी। रेगिस्तान की नदी के पानी को खींच सकती है। नदी ने ठान लिया सागर को मिलके होंगी, जोर से वो कुत्ते और निकल जाती होंगे। क्या होता है? बर्निंग डिजायर। हम इतने खोखले हैं, और सच बताऊं सीकर में तो जोखम करता हूं, मगर जब भी बोलते तुम गुरुदेव इस पाप को मुझे निकालना है, तब तुम जो जैसे इनको मेरे सामने होते हैं वही दिखाता है निकालने की। दम लगता है। तुम्हारा जो बोलने का तरीका होता है ना, वो तरीका ही दिखा देता है कि यू आर नॉट सिंसियर। गुरुदेव क्रोध निकालना है, वो हंसते बात करता है, क्रोध निकालना है। ये लड़के के चेहरे पे मैंने पीड़ा देखी थी, गुरुदेव वाइन छोड़ना चाहता हूं। हमारी ये सबसे बड़ी जीवन की ताकत वाइन यार पीट कौन सी। ये दिन आपके मन में आप सब बैठे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि दुख ये नहीं होता है, दुख ये होता है ये चारों चीज इनको इंप्लीमेंट करने में 1% आपको भी रोक नहीं सकता है, फिर भी यू आर नॉट सिंसियर। लर्निंग मेंटालिटी, अर्निंग एक्टिविटी, वर्किंग नेचर एंड वर्किंग डिजायर कौन रोकता है? 1% आपको रोकने वाला कोई नहीं है, फिर भी तुम बस वही जीवन तुम्हारा चलता है, ऐसे जीवन चलता है। प्रवचन को विराम देने के लिखना चाह रहे सदलो वो इज ऑपोजिट टू यू। यदि इनको मैं बताऊं 1 लाख का दान दो, आप तो मैं दे नौला मेरे साथ 10 किलोमीटर चलो, आप नाम से दो, हर चीज में तुम नाम से दो। ये तो मेंटली तुम्हारी बात है, उसमें रोकने में कौन आपको कौन रोकता है?
मैं आपसे जान सकता हूँ व्हाट इज द डिफिकल्टी, प्रॉब्लम बता सकते कि मुझे इतनी मेरे बात आपको लगता है कि ठीक है बात। ओपिनियन क्या है चार चीज के लिए, बड़ी मुश्किल है। चारों चीज के लिए मैं एक छोटी सी बात करके प्रवचनों को विराम दे सकता हूं। एक कोटेशन यदि आपके दिमाग में फिट करना है तो कर देना, लेस यू हैव मोर यू आर, लेस यू हैव मोर। आप खुद को यदि बड़ा बनाना चाहते हो ये सब कम करो। वो रिवेंज की मानसिकता, वो दिखा देने की मानसिकता, लेस यू हैव मोर यू। हमारी जीवन में सबसे बड़ी वजह हमारी ये है लेस यू, और इसके हिसाब से ये ताकत, ये मस्ती चार दिन की प्रवचन माला यहाँ चलने वाली है, दूसरा दिन दो प्रवचन बाकी है, मगर कल में भी पॉसिबल आप दो चीज मैं पूछने का प्रयास करूं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या और आपके जीवन का मार्ग क्या। मालेगांव से बिहार करके मुझे नासिक आना था, ये लक्ष्य, और नासिक का ही रिश्ता मैंने पकड़ा वो मार्ग। टारगेट बोलकर नासिक, मगर बीच में अलग अलग छोटे छोटे गांव में वहां भी जाके कल मैं आपके सामने दो प्रश्न रखना चाहता हूँ। आपके जीवन का लक्ष्य क्या और आपका जीवन का वो रास्ता क्या जो लक्ष्य की नजदीक है। लक्ष्य भ्रष्टता और मार्ग भ्रष्टता जीवन को तबाह कर देगी, और यदि आप इन दोनों में सिंचर हो, दो दिन अभी भी बचे, बहुत आनंद आएगा, बहुत कल जैसे मैंने जो किताब लिखी थी ऐसी 484 नंबर की किताब एमपी के बड़नगर में मैंने चाकमा किया था। परवादी टेलीविजन में आगम ग्रंथ पर वाचना हुई थी, बहुत अच्छी। आज जो मैंने 4 सब्जेक्ट का उसी चीज को रिलेटेड कई बात जिसमें लिखी है, वो किताब का नाम है आगम परिसर। ये किताब भी गुजराती भाषा में, रियली आप कुछ समझना, इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, 200 रुपये की किताब आज भी जिसको भी चाहिए उसको फ्री मिलने की बात मैं मानता हूँ। एक ऐसी सभा है इसलिए नहीं लेती, पढ़ने की रुचि हो तो निश्चित तो से लेना और इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना। कल फिर से सुबह 9 बजे इतना बता मैंने तीसरे नंबर का स्टेप मैंने क्या बताया, फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर, बर्निंग डिजायर, सेकंड नंबर, कल ऐसे भी परीक्षा होता ये दो कोई बुलाएगा वो याद रहा फिर याद रखो यार। सर मंगल बचका नंबर देंगे पाड़ा वस्तुरे आईपी कारण
गंमत करतो